जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह सिसोदिया। आज मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार तिवारी सर, जो आपको बताएंगे कि आप सब इंस्पेक्टर किस प्रकार बने। तो मैं सबसे पहले सर से क्वेश्चन करूंगा कि सर, जो नए बच्चे जो अपने आप को सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनको किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। सभी साथियों को जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन। मैं ये कहूंगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस को स्ट्रिक्टली देखें कि उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या पेपर में किस सब्जेक्ट का कितने परसेंटेज आने वाला है, मतलब क्या क्राइटेरिया रहेगा। हिंदी है तो कितने नंबर की है, इंग्लिश है कितने मार्क्स की है, 70 की है हिंदी, 30 की है इंग्लिश, और जो भी है जो और अगला 100 नंबर होता है मैथ्स, रीजनिंग, इन सब चीजों को, और मध्य प्रदेश, सामान्य ज्ञान, इतिहास, संविधान, भूगोल और जो भी अन्य विषय हैं, उन सभी को स्ट्रिक्टली देखें कि प्रश्न किस टॉपिक से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से देखने के बाद, इसको समझने के बाद अपन पढ़ाई चालू करें, क्योंकि हम स्कोर तभी कर पाएंगे कि हमें जब पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हम बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए हमें, तो हमें मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ने चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना कंपटीशन हो चुका है, भर्तियां सीमित रहती हैं, जो वैकेंसी आती है लिमिटेड रहती है, पर इतने ज्यादा अभ्यर्थी जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, परीक्षा में उपस्थित होते हैं, परीक्षा फॉर्म भरते हैं, तो हम उसके अनुरूप बढ़िया से तैयारी करें, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, रणनीति के तहत सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करने के बाद, विषयों का मूल्यांकन करने के बाद, जो पुराने प्रश्न पत्र पिछले 10 वर्षों में जो एसआई की भर्तियां, एसआई की जो परीक्षा आयोजित हुई हैं, उनके आधार पर हम उनके प्रश्न पत्र का अवलोकन करें, उनको समझें कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, किन विषयों से, किन बिंदुओं से हैं, हम उनका अध्ययन करके तैयारी करें और न्यूनतम 8 से 10 घंटे अनिवार्य रूप से पढ़ाई करें। निश्चित रूप से अगर हम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से 8 से 10 घंटे, सफलता तय है। सफलता हमको मिलेगी, हर परिस्थिति में मिलेगी। तो सर से मैं पूछना चाहूंगा कि कोई जो नया लड़का जो सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहा है, तो वो फॉर्म कब से भर सकता है? 12th पास या ग्रेजुएशन पास, या उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? देखिए, जो क्वालिफिकेशन मांगती है, अर्हताएं रहती हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, वो स्नातक है, ग्रेजुएशन। आप किसी भी डिग्री से स्नातक की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, प्राइवेट हो या रेगुलर हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बीए फॉर्म आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, बीए, बीएससी, बीई, कोई सी भी ऐसी डिग्री जो आपके पास ग्रेजुएशन इसका आधार है, ग्रेजुएशन की डिग्री होने पे हम एसआई की भर्ती की, एसआई की जो परीक्षा है उसके लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। तो सर, सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल बहुत टफ, ज्यादा टफ भी नहीं लेकिन बहुत टफ रहता है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन करना चाहोगे कि वो फिजिकल की तैयारी किस प्रकार से करें? वाकई में जो सबसे महत्वपूर्ण है फिजिकल के बारे में चर्चा मुझे सबसे शुरुआत में ही करनी थी, लेकिन कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल में बहुत ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं। बच्चे लिखित परीक्षाएं तो निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिकल को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, जिस वजह से नुकसान होते हैं। अब जिस दिन भी ये मन में ठाने या आपने अपना लक्ष्य बनाया, आपका ध्येय निर्धारित किया आपने कि हमें सब इंस्पेक्टर बनना है, आपको उसी दिन से लिखित परीक्षाओं के साथ आपको फिजिकल परीक्षा के लिए बढ़िया सी तैयारी बनानी है। लंबी कूद, गोला फेंक, दौड़, और अगर आगामी वर्षों में जब भर्ती आएंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन होंगे फिजिकल में, तो उन सब मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आपको कड़ी से कड़ी तैयारी करनी है। सबसे महत्वपूर्ण होती है रनिंग अगर एक बार निकल गई या आपकी टाइमिंग ग्राउंड में एक बार आ गई, तो जनरली जो अनकम्प्लीमेंट्री चीज होते हैं, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप, वो चीजें आ ही जाती हैं। लेकिन सबसे बेसिक है रनिंग। आपको उसी दिन ग्राउंड ज्वाइन करना चाहिए जिस दिन आपने लिखित परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की है। तो सर से मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी साथ में करी, या फिर पहले इन्होंने रिटर्न की तैयारी करी उसके बाद फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट करी? तो सर बताइए आप प्लीज। देखो, मैंने दोनों तैयारी साथ में ही चालू करी। मुझे पता था, क्योंकि मैंने जो भी मेरे सीनियर थे जो प्रिपरेशन करते थे, मैंने उनसे डिस्कस किया था, उन्होंने बताया वाकई में बहुत चैलेंजिंग होता है फिजिकल। लिखित परीक्षा तो रहती है, फिजिकल भी कोई कम नहीं होता, लगभग उसी के तुल्यात्मक ही रहता है। उतनी ही कठोर परिश्रम हमें फिजिकल के लिए भी करना होता है। मैंने दोनों चीजें ही साथ में तैयारी करी। प्रथम वर्ष में मैंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करी, लेकिन फिजिकल में आउट हो गया। कहीं ना कहीं मेरी उसमें कुछ चूक थी, तो आगामी वर्ष में जब अगले वर्ष परीक्षा थी, तो मैं लगातार फिजिकल को करता रहा। उसके लिए प्रयत्नरत था मैं उस परीक्षा के लिए, फिजिकल परीक्षा के लिए। बराबर मैंने मेहनत करी है, शॉर्ट पुट भी किया, लॉन्ग जंप भी किया, और रनिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, क्योंकि मुझे पता था, मुझे बताया गया था। और जो बात बिल्कुल सही है कि रनिंग अगर निकलेगी तो बाकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी निकल जाएंगे। तो सर से अगला क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, सभी दर्शकों को यही जानना चाहते हैं कि सर ने तैयारी किस प्रकार से करी और शुरुआत कैसे करी सर को, क्योंकि जो बच्चा मैदान में उतर जाता है लेकिन उसको कुछ पता नहीं रहता है, तो वो अपनी शुरुआत को किस प्रकार से बढ़ाए और अंतिम चरण में जो सफल हो, ऐसा कब तक कैसे प्रकार से बने हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद एक मार्गदर्शन का होना बहुत अनिवार्य है। जो शिक्षक होते हैं और जो कोचिंग करा रहे हैं एमपीएसआई, तो आपको एक मार्गदर्शन देंगे कि किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, विधिवत जानकारी बताएंगे। मैंने एक ऋतु पर नाथ अकेडमी कोचिंग है नगर में, वहां से तैयारी की थी। 6 माह की कोचिंग थी। सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। सर ने बताया किन चीजों को पढ़ना है, साइंस, संविधान, भूगोल, इतिहास, मध्य प्रदेश, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और अन्य भी विषयों के बारे में उन्होंने अच्छे से पढ़ाया।
कोचिंग समाप्त होने के बाद फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोचिंग से भी अधिक श्रेष्ठ है, वो है सेल्फ स्टडी, आत्म अध्ययन। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना रहेगा। आप किसी भी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप शांतिपूर्वक अध्ययन करें, या फिर आप अपने घर में भी अध्ययन कर सकते हैं। आप 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ें, और उससे भी महत्वपूर्ण ये है जो पिछले वर्षों में उप निरीक्षक की भर्तियां हुई हैं वो आप अच्छे से पढ़ाई करें। और सफलता के लिए आपको जो देखिए एसआई का जो था अभी तक वो 200 पूर्णांकों का था, जो उसमें 50% वेटेज था, हिंदी और इंग्लिश का था, तो आपको उसमें बहुत स्कोर करने पड़ेंगे। मतलब 100 प्रश्नों में 90 प्रश्न आपको सही करने ही रहेंगे। उसके लिए आप जो भी तैयारी करते हैं आप मतलब उसका 50, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है, बहुत डीपली पढ़नी है उसको। तो सर से मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो तैयारी स्टार्ट करी थी तो आपको भी कहीं ना कहीं मतलब एक ही चीज जो चीज अपने उपयोगी नहीं है उस चीज पर अपन ज्यादा फोकस करने लगते हैं, तो वो अपन को किस प्रकार से पता चलेगा कि अपन जो अपन को ज्यादा जरूरत नहीं उसको ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो जो जरूरत की चीजें अपन कहीं ना उससे दूर होते हैं, तो ये अपन को कैसे पता चलेगा कि हम ये पढ़ना चाहिए और इस प्रकार से हमें तैयारी करना चाहिए जिससे अपन सफल जरूर होगा? देखिए ये प्रश्न बहुत ही सही है ईश्वर सिंह सिसोदिया का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफल होने के लिए हमें पूरी चीजें पढ़नी है, जो एग्जाम में अभी तक आई हैं वो भी पढ़नी है, जो एग्जाम में नहीं आई है वो भी पढ़नी है। लेकिन अगर हम बात करें कि थोड़ा एक शार्प रास्ता अपनाएं अपन सफलता के लिए, तो देखिए अपन सबसे पहले अवलोकन करें पुराने प्रश्न पत्रों का। उसमें अपन देखें कि जैसे जो मेरा एक अनुभव रहा, मैं आपको इतिहास के संदर्भ में बताऊंगा। तो सबसे कम जो पूछता है वो है पुरातन इतिहास, फिर उसके बाद मध्यकालीन, और जो सर्वाधिक पूछता है मतलब ज्यादा अंकों का वेटेज रखता है वो आधुनिक इतिहास। तो आपको उन चीजों में फोकस ज्यादा करना है, जैसे आधुनिक इतिहास में आपको फोकस ज्यादा करना है, बाकी पढ़ना पूरा है। और जैसे और भी चीजों के लिए, विषयों के लिए किनको पढ़ें किनको छोड़ें, इसके लिए तो आप पुराने प्रश्नों जितने ज्यादा बीते वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन कर सकते हैं, आप उनका अवलोकन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा किन चीजों को पढ़ना है किनको नहीं पढ़ना। जो हमारे मित्र जो 12वीं पास करके जो सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए हम एक बहुत ही ज्यादा मेरे कमेंट में आता है वो सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर लड़के हैं वो 12वीं पास करके ही तैयारी में जुड़ जाए या ग्रेजुएशन होने के बाद अपनी तैयारी को शुरुआत करें? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला सर से। बिल्कुल, देखिए आप अगर आपने 12th पास होते ही अपना ध्येय बना लिया कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, तो बिल्कुल सही, स्वागत है आपके इस लक्ष्य का। आप ग्रेजुएशन करते रहिए, ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी बनाते रहिए। फिजिकल भी आप तभी से चालू करिए, और रिटर्न परीक्षा के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करिए। कुछ माह में जब कोचिंग समाप्त हो जाए आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए, और बढ़िया अपनी स्ट्रेटेजी के साथ सभी विषयों को लेकर, खासकर हिंदी और अंग्रेजी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको प्राथमिकता दीजिए और बढ़िया ध्येय के साथ तैयारी करिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप 12th के साथ ही तैयारी चालू करते हैं। निश्चित रूप से जब भी आपका स्नातक पूरा होगा, आप एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म भर सकोगे, अगली भर्ती में आपका जरूर चयन होगा, जरूर। जो लड़का 12वीं पास किया है, जिसने मैथ्स हो या फिर विज्ञान हो या फिर आर्ट्स हो या कॉमर्स से पास करी हो, उन बच्चों के लिए वो ग्रेजुएशन कौन से फील्ड से करे जिससे उसका कहीं ना कहीं एसआई के सिलेबस से बेस होता हो, और उसके जो एसआई का जो परीक्षा होगी उसमें उसकी सहायता हो, उसके लिए कौन सा उसको चुनना चाहिए, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए? देखो जो एसआई की परीक्षा उसमें सभी विषय आते हैं, कोई एसआई की परीक्षा किसी एक भी विषय से अछूता नहीं। हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग, कोई अगर वो ग्रेजुएशन बी किया है या बीएससी मैथ्स से किया है, डेफिनेटली उसे मैथ्स और रीजनिंग में फायदा मिलेगा। अब उसमें संविधान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सहकारिता, अन्य विषय जो आते हैं, कोई अगर आर्ट से करेगा, सामाजिकता से करेगा, अन्य विषयों से ग्रेजुएशन करेगा, बीएससी है जो भी, उसमें उसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अपन बात करें बीकॉम, एमकॉम की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, उसको लाभ मिलेगा। अपन बात करते हैं बीसीए, एमसीए या किसी भी कंप्यूटर कोर्स की, तो कंप्यूटर भी पूछता है तो लाभ मिलेगा। तो ऐसा किसी पर्टिकुलर विषय को अपन नहीं कह सकते, पर अगर मेरी व्यक्तिगत राय लें तो अगर अपन आर्ट्स, मैथ्स या इन विषयों से करें, साइंस, तो इनका थोड़ा ज्यादा अपन को मुनाफा अपन उस चीज का ले सकते हैं। तो जो भाई 12वीं पास करके जो अपनी तैयारी को शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए सर से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि वो बच्चा जो शुरुआत तो कर देता है लेकिन उसको धैर्य नहीं रहता है कि मैं 3 साल कैसे तैयारी करूंगा, इतना समय लगेगा क्या, तो उसके लिए सर को आप किस प्रकार से सर उनको अपने आप को हैंडल करना चाहिए कि जैसे ग्रेजुएशन हो और वो एग्जाम में बैठे और प्रथम प्रयास में वो सफल हो जाए? देखिए हमारे जो ऋषिगण रहे हैं भूतकाल में, उन्होंने भी बताया हमको कि धैर्य केवल किसी जीवन के एक फील्ड में ही उसकी अनिवार्यता नहीं, जीवन के हर एक दिन, हर दिनचर्या में डेली उसका महत्व है। हम तैयारी करते हैं, लगातार अपना 100% देते हैं, 100% देते हैं, अपन पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई बार असफलताएं मिलती हैं। हमें उनसे भागना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें और ज्यादा मेहनत करना है, हमें अगले वर्ष के लिए खुद को और मजबूती के साथ तैयार करना है। अगर हमने ध्येय बनाया है तो हमको धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है। हम धैर्यवान रहकर अगर पढ़ाई करेंगे, भाग्य अच्छा रहा, हमारी मेहनत अच्छी रही, प्रथम वर्ष सफल हो जाएंगे, नहीं रहा तो थोड़ा समय और लग जाएगा, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धैर्य नहीं खोना है, विचलित नहीं होना है। कभी ऐसा होता है कि परीक्षा में आते हुए प्रश्न गलत हो गए, कोई बात नहीं, अपन को अगले वर्ष के लिए फिर से नई रणनीति के साथ और उसी धैर्य के साथ अपन को तैयारी करनी है जिस धैर्य के साथ अपन पहले थे। सफलता जरूर मिलेगी, धैर्य बना कर रखिएगा।
सर से मेरा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर जो बच्चा अपने आप में सीरियस है और दिल लगाकर मेहनत कर रहा है और अपनी 100% योगदान दे रहा है, तो वो लड़का कितने समय में अपने आप को एग्जाम निकालने के लायक बन जाएगा, अगर वो अपने एग्जाम के प्रति 100% डेडिकेशन है तो? बिल्कुल, देखिए आपने 12th तक क्या किया मैटर नहीं करता, आप 12वीं पास हो गए, उसके बाद अगर आपने ध्येय बना लिया कि नहीं आपको स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने तक आपकी अपनी तैयारी जबरदस्त करनी है और स्नातक की परीक्षा के बाद आपको हर हाल में उसके जस्ट बाद वाली भर्ती में चयन होता है, बिल्कुल चयन होगा। आप स्नातक की फर्स्ट ईयर के साथ ही पढ़ाई चालू करिए, शुरू में 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, बाद में अपने स्टडिंग आवर्स को बढ़ा दीजिए, जो आपके मतलब पढ़ाई करने के घंटे उनको बढ़ाइए, 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 3 वर्ष की परीक्षा, 3 वर्ष की तैयारी के उपरांत आपको निश्चित रूप से चयन होगा, आप सब इंस्पेक्टर बनोगे। स्नातक की एक बार जैसे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी उसके बाद आप फॉर्म भरोगे, 3 वर्ष में आपकी तैयारी इतनी फर्स्ट क्लास इतनी अच्छी हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से आपका चयन होगा। और या फिर अगर आप स्नातक के बाद भी पढ़ाई चालू कर रहे हैं, तैयारी चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 साल तैयारी करिए, ईमानदारी लगन के साथ, सतत परिश्रम और अथक प्रयासों के साथ आप लगे रहिए, धैर्य को बनाए रखिए, अपना 100% दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ निश्चित रूप से आपका चयन होगा। आप मेहनत करिए, सिर्फ मेहनत करिए, सिलेबस देखिए, अपना सारे विषयों का मूल्यांकन करिए और पुराने विगत प्रश्न पत्रों, जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उत्तर परीक्षा की, उनके प्रश्न पत्रों को देखिए, उनका आकलन करिए और तैयारी करिए, आपको निश्चित रूप से चयन होगा। जिस प्रकार से हमें सर ने बताया, अगर आपको सफल होना है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, सिर्फ आपको 100% लगन के साथ तैयारी करनी है, तो आप 100% सफल। प्रकार से हमें सर ने बताया था कि प्रथम प्रयास में वो भी फेल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपन एग्जाम देते हैं और अपन भी असक्सेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने दिल में भय बना रहता है कि अब हम कैसे सक्सेस होंगे और आगे क्या करेंगे। तो सर बताएंगे हमें कि किस प्रकार से जो असफलता मिली उससे आगे बढ़ना है और फिर सफल होना। सर देखिए, असफलताएं मिलना तो स्वाभाविक सी बातें हैं। जब भी अपन किसी चीज के लिए अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं और असफल हो जाते हैं तो निराशा आना भी स्वाभाविक से है, लेकिन उससे इसमें अपन को फंसे नहीं रह जाना है। 1 दिन 2 दिन अपन ने थोड़ा चिंतन किया, दुखी हुई, फिर अपन उससे बाहर निकले, अपन ने सोचा नहीं, अब अपन को प्लानिंग करनी कि अपन ने जो अब हम असफल हुए उसमें क्या भूल हुई है, क्या चूक हुई है, हम उन भूलों को दुरुस्त करें, उन कमियों को जो हमारी कमजोरी रही है उनको पकड़े और उनकी फिर से प्लानिंग करें, नई स्ट्रेटेजी के साथ, नई रणनीति के साथ तैयारी करें, उसी धैर्य के साथ, उसी लगन, उसी मेहनत के साथ, फिर अगली बार निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। सर से मेरे को एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपन सोचते हैं कि जैसे सब इंस्पेक्टर बनेंगे अपनी लाइफ में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, उसी प्रकार से मैं सर से पूछना चाहता हूँ, जैसे आप सब इंस्पेक्टर बने तो आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएंगे, मेरे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी युवक या युवती जो यंग एज के हैं उनको रोजगार मिलना बहुत अनिवार्य होता है, तो फिर रोजगार मिल जाता है। और दूसरी बात, रोजगार के रूप में आप सब इंस्पेक्टर, जो बहुत ही एक गौरवान्वित पद है मध्य प्रदेश में हमारे पुलिस विभाग में, तो वो बनने के बाद वाकई में एक जीवन का जो रास्ता है वही बदल जाता है। आपके इस पद में रहते हुए आपके माता पिता गौरव का अनुभव करते हैं और हर तरफ एक खुशी का माहौल मिलता है, आपको रोजगार मिल जाता है और भविष्य बहुत सुनहरा हो जाता है और इस नौकरी में आने के बाद आप निस्सहायों और जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। तो सर से मैं लास्ट में कंक्लूजन पूछना चाहता हूँ कि सर जो अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा फिर से कि रिटन की परीक्षा के साथ साथ आप फिजिकल परीक्षा को भी महत्वपूर्ण मानते हुए दोनों का साथ में अभ्यास चालू रखें। रिटन अगर अपन जो भी समय दे रहे हैं उसके लिए, फिजिकल के लिए भी अपन सुबह समय निकालें, 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे जो भी है, और बढ़िया उसकी भी स्ट्रेटेजी बनाएं कि सारे इवेंट्स जो हमारे फिजिकल के क्वालिफाई होने चाहिए और बढ़िया कड़ी परिश्रम, लगन, धैर्य और सिलेबस की स्ट्रेटेजी और विषयों का मूल्यांकन करके बढ़िया ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मैं इसी पथ में चल के सफल हुआ हूँ, यही बस एक रास्ता है कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी के साथ लगन धैर्य बनाकर पढ़ाई करना है हमें, न्यूनतम 8 घंटे, निश्चित रूप से चयन होंगे। बिल्कुल। मैंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमें दिया, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप लोगों को मुझे सुनने के लिए।